की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी गौरक्षण से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिनकी बदौलत से आज हम ये आजादी की सांस ले रहे हैं, उनको नमन करते हुए यह काफिला आगे बढ़ेगा। भाई प्रवेश पहलवान जी, भाई रविंद्र कारा, जितने भी आए हुए हैं सभी शहीदों को नमन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैं फिर पूरे नारे बोलूंगा, आपने फिर बोलना है, भारत माता की, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, भारत माता की, भारत। उनके दिल में सिर्फ एक ही था कि हमारे लिए ये देश की मिट्टी हमारे लिए ही खुशबू है, देश के लिए मरना मिटना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपाधि है। वो और रहा कि जिसने सपने इनकलाब के देखे थे, उस मूस की ताव के आगे घुटने हुजने टेके थे। अब आज का जो शहीदी दिवस, बलिदान दिवस के रूप में एक संदेश हमारे समाज को जाता है। हमारी युवा पीढ़ी है, उसके प्रेरणा स्रोत बन करके हमारे आज जो सोमवीर भाई हैं जिन्होंने प्रोग्राम रखा, बहुत ही एक अच्छी कोटि का था। मैं एक आपको इस बलिदान दिवस पर एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो हमारे भगत सिंह थे, जिन्होंने मास्टर जी विनोद जी ने, आपने भी एक बहुत अच्छी एक कविता के माध्यम से बताया, उसी को कड़ी को जोड़ते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो भगत सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी 22 मार्च को, और 22 मार्च को अपनी माँ को बोला था कि माँ, मेरे मौत पर आप आंसू नहीं बहाना, मेरी शहादत को आप आंसुओं से मत धोना, बल्कि एक गौरववंत महसूस करना, गौरवतापूर्ण सबसे एक संदेश भेजना कि हर माँ एक भगत सिंह को जन्मे। और वो भगत सिंह देश को आज़ाद किए बगैर न रह करके उन्होंने एक संदेश दिया था। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह, सुना है कि सर्वप्रथम अपनी माँ से पहले मातृभूमि को प्रणाम करते थे उठ के, उसके बाद अपनी माता को प्रणाम करते थे। उनका जो संस्कार था, उनका जो संदेश था, वो एक हमारा देश के प्रति बहुत एक उच्च कोटि का था। और वो संदेश अगर हमारे उस पीढ़ी को जाता, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाती। उनका था सर्वप्रथम मातृभूमि से प्यार, यानी मातृभूमि से जो प्यार करेगा वो पूरे देश से प्यार करेगा, और पहले पूरे देश का ख्याल रखेगा, फिर अपनी माँ को। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1947 में जो व्यवस्था बनी, तो पहले अपना ख्याल रखा, फिर देश का ख्याल रखा। अगर उनके पद चिन्हों पर हमारी युवा पीढ़ी चलती, तो ऐसे दशा और दिशा देश की और होती। हालांकि हमारा देश आज बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर सुदृढ़ है, और इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की देन है। लेकिन मैं ये एक आखिरी पंक्ति में एक और बात आपसे, आपके माध्यम से अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे शहीद हुए और जिन्होंने अपनी अलग सोच से इस लड़ाई के लिए अपना संघर्ष किया, उन सब की बदौलत देश आज़ाद हुआ। लेकिन उनकी सोच के साथ हमारे देश के अंदर राजनीति उत्पन्न हुई। जो इनकी सोच थी, अगर उस तरह के सोच से अगर भारत पनपता, तो आज हम जो भविष्य की कामना कर रहे हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, तो आज 70 साल से पहले ही विश्व गुरु बन जाता। तो ये थोड़ी सी हमारी कमी रही है कि हम इनके पद चिन्हों पर इतने नहीं चले, राजनीति के पद चिन्हों पर ज़्यादा चले। ये शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, मैं तो युवाओं को तो ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे पहले जिन्होंने इन देश आज़ाद करवाया, उनके रास्ते पर चलो। जो हमारे महापुरुषों के रास्ते पर चलेगा, वो चाहे परिवार हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, वो महान रहेगा और बड़ा रहेगा। इनके आदर्शों पर हमारे युवाओं को चलना चाहिए। नशे जैसी कुर्ती हिमशीन को त्याग कर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। क्या प्रेरणा मिलती है ऐसे शहीदों से? इन शहीदों से हमारे को ये प्रेरणा मिलती है, हम खुले में आज सांस ले रहे हैं। अगर ये हमारे शहीद, अमर शहीद सुखदेव हैं,
राजगुरु हैं, भगत सिंह हैं, ये अगर इस देश के लिए ये लड़ाई न लड़ते तो आज फिर हम गुलाम रहते और गुलामी में बुरी हालत हो जाती। तो हमसे प्रेरणा ये मिलती है, आज पूरा देश खुली हवा में सांस ले रहा है, आज़ाद है, कोई भी अपनी बात रखने के लिए रख सकता है। तो ये आज़ादी इन शहीदों ने हमारे को दी है और इनके रास्ते पर हम बुजुर्गों के रास्ते पर चले हैं और हमारे रास्ते पर ये युवा चले तो देश प्रगति करेगा, खुशहाल रहेगा। तो भगत सिंह का वारा में मैं तो क्या करना चाहूँगा, गरीबी में जन्म ले लिया, गुलामी का जन्म से मेरा आज मेरी उम्र 80 साल की हुई, पर मैं तो इसकी बात सुना था, गाना सुना था तो मेरा तो रूंग चनमन कर लग गया, चनमन रूंग कर लग गया की आवाज़ तो गाना बात सुना था। तो इनकी तो क्या बताऊँ, हमने जो जन्म दे गए न उनके बराबर इनकी उपाधि देना चाहूँ। अभी जन्म जाता हमारे थे वो तो सब कुछ थे, पर लेकिन उसा ही काम हमारे लिए ये करिए, जीवन का साधन बना के जीवन सका गए। पर ये बात देश की मर्जी है, अगर उस जीवन में जीवें या 2 नंबर में जीवें। आज की युवा पीढ़ी तो मोबाइल में फंस रही है, बेरा उसमें के तो सीखे से, के पढ़े से, के सुने से। मोबाइल ना युवा पीढ़ी का तो बिल्कुल बेड़ा मेरा सवाल, मेरा विचार में तो गर्क कर दिया। लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं, कान का वाह बात, वाह बात, वाह बात। क्या करना चाहिए आज के युवाओं को? आज का युवाओं तो करना क्या चाहिए, आज का युवा बढ़िया लाइन चल रहे हैं, संघर्ष करें, अपना हक मांगे, अपनी नौकरी मांगे, अपना जो कोई भी धंधा करे कमा के खाना चाहिए, लेके देना चाहिए। मतलब कमा के नहीं खागा तो उन चोरी करनी पड़ेगी, क्या करेगा पेट भरने, उन चोरी करनी पड़ेगी। ये मोबाइल में तो सारी चोरी है, चोरी बताऊँ और कुछ बताऊँ ही कोई नहीं। आज के युवाओं को बिल्कुल सारी समाज बोलने से किताब तो गिन तो नहीं लिखे ज्ञान के, पर सबका दिमाग में दिल में बैठ रहा है भगत सिंह। भगत सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए, अगुआ चला था उस हिसाब किताब में चलना चाहिए हर युवा ने, तो उसका खुद का सुधार और देश का सुधार। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैंडी केर के यो धर्मकाटा है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम था, बड़ा बढ़िया प्रोग्राम रहा। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वक्ताओं ने बहुत बढ़िया अपने विचार व्यक्त किए, बड़े जोश के साथ, और मैं बड़ा प्रभाव हुआ, उससे प्रभावित हुआ क्योंकि इतने बड़ी अच्छी वक्ता थी। और इस तरह से आगे आगे ऐसा प्रोग्राम करते रहें जिससे आगे वाली पीढ़ियाँ भी उसे प्रेरित हों। युवाओं क्या करना चाहेंगे? युवाओं तो युवा तो था ही अपना शहीद भगत सिंह, 23 साल की उम्र में बेचारे शहीद हो गए थे। आज के युवाओं को क्या? आज के युवाओं भी ये कुर्तियाँ छोड़कर, जितनी कुर्तियाँ हैं, एक तो ये मोबाइल है, इस मोबाइल की मत इसको छोड़कर अच्छे देशभक्ति गाने या देशभक्तियों की जीवनियाँ उनको पढ़ो। इससे आने वाले समय में आपकी बहुत अच्छी बनेगी, अपने विचार अच्छे होंगे। तो कुर्तियाँ हैं उनको दूर करोगे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो जो आए हुए हमारे बुजुर्ग जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी मातृशक्ति आई हुई थी काफ़ी, इनको भी और युवा साथियों को, और जो कि विनोद मास्टर जो आप पत्रकारों के माध्यम से ये दूर दूर तक ये बातें जाएंगी, तो मैं सभी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ साहब। मैं इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन संस्था डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी से मैं वेटरन सोमवीर सिंह। तो साहब सभी यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ऐसे ऐसे महान वीरों के लिए जो कि इतनी यंग अवस्था के अंदर देश के लिए
शहीद हो गए, तो हम हर इंसान तक ही आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम गांव-गांव में होने चाहिए। जो कि आज हमारे बच्चे हैं जो कि नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, जो कि अगर ये लत पड़ जाएगी देश के प्रति जागृति की, देश आज़ादी की, जो कि ऐसे ऐसे अच्छे कार्यक्रमों में जो अपना भाग लेंगे तो हमारा देश के अंदर बहुत ही तरक्की होगी। और साहब बहुत बहुत सभी आने वालों का बहुत बहुत मैं साहब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी को साहब राम राम।